क्या अभी आप आ चुके हो? हाय, कैसे हो आप लोग? एलओएल परिवार बढ़ते जा रहा है एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। बहुत खुश रहिए और क्लिप्स एंजॉय कीजिए। यस, आप ही के लिए दिया है। फटाफट त्योहारों में सारा क्लिप्स देख लीजिए। हेलो, वेलकम टू लेट्स ऑफ लीश, जहाँ हर कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी होती है। एक ऐसे पहलू की है जो हम अक्सर अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। मैं हूँ कस्तूरी, जहाँ आपकी दोस्त, और आज मैं एक ऐसा राज पर से पर्दा उठाने वाली हूँ जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। ऐसा कोई भी कहानी वाली सेगमेंट लेट्स ऑफ लीश में पहले नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगा त्योहारों का टाइम है और हमारे त्योहारों के टाइम में दादी नानियों के छुट्टी वाले टाइम में हम खूब सारे कहानियाँ सुनते थे। काफ़ी सारे डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत की कहानियाँ, काफ़ी सारे सस्पेंस की कहानियाँ, और मुझे नहीं पता कितने जनों ने पढ़ा है, बट बुक आती थी हमारे टाइम पे जहाँ पे सारे ऐसे सस्पेंस, थ्रिलर्स, कॉमिक बुक टाइप वो सारी कहानियाँ, रहस्यमयी कहानियाँ होती थी। तो ये जो मैं कहानी आपको आज सुनाऊंगी ये सच्ची कहानी है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मुझे आगे पता चला तो मुझे विश्वास होने लग गई। और पहले ही मैं बता देती हूँ, मैं एक बंगाली हूँ और मेरा जन्म, मेरा अपब्रिंगिंग सब कुछ कलकत्ता में हुआ है, जिसको जाना जाता है कोलकाता। यस, पर मैं काला जादू नहीं करती हूँ। जोक्स अपार्ट, चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की रोशनी, पटाखों की धमाके और एक शैडो जो कभी खत्म नहीं होती। आपको लगता है क्या सब ठीक है, लेकिन क्या हमारी त्योहारों की खुशी किसी के लिए खौफनाक सपना है? आज का ये पूरा एपिसोड इसी को डेडिकेटेड है। अगर आप अकेले देख रहे हो तो साथ में अपने पेट्स को भी ले लो, क्या पता वो भौंक के आपको बता दे आसपास कोई है कि नहीं, क्योंकि अक्सर जो दिखाई नहीं देती वही सब ज्यादा डरावना होता है। तो आइए इस अंधेरे को मिलकर समझाते हैं। रेडी टू फेस द ट्रूथ? यू माइट नॉट लुक एट योर सेलिब्रेशंस द सेम वे। दिवाली और काली बिल्ली की कहानी। बिल्ली, काली, मनुष्य, नेगेटिव, भूत। चलिए बात करते हैं इसी बारे में। आप लास्ट में स्टोरी सुनने के बाद मुझे बताना ये एक अंधविश्वास है या सत्य कहानी। ये कहानी है पाखी की। जी हाँ, पाखी, जो एक सुंदर और एडुकेटेड वेट है। उसकी जीवन सफलताओं से भरा हुआ है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ अजीब हो रहा था। कैसे पता चला मुझे? पाखी मुझे दुबई में मिली थी, मेरी नेबर होते होते रहेगी, बट कुछ महीनों के लिए वो थी, तो मुझे बहुत सारी चीजें उसी से पता चला। एज अ वेट वो मेरे से मिली थी और लाइक डोडो के साथ उसका एक बना था, तो इसलिए पता चला। एंड कोइंसिडेंटली पाखी इज फ्रॉम इंडिया, कोलकाता। यस, तो ये कहानी पाखी की है, एकदम ट्रू। लेट्स सी। तो उसकी जो माँ मिसेस सेन हर दिन इस बात की चिंता करती रहती है कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी बेटी शादी कब करेगी। उसकी उम्र के लड़की को तो बच्चा भी हो गया, जो अक्सर हर माँ बोलती है, लेकिन आखी दिन ब दिन सूखती जा रही थी। और ये हकीकत है। एक सक्सेसफुल वेट है वो, बहुत सुंदर देखने में है वो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी शी वॉज इन डिप्रेशन फॉर लॉन्ग। यस, दैट्स द ट्रूथ। And she slowly becoming skinny. हर चीज होते हुए भी she was not satisfied. It's not because उसकी शादी नहीं हो रही, it's because कि एक पेन होता है उसके स्टमक में, जो पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, लेकिन काफी डॉक्टर्स दिखाया, दवाइयाँ खाया, उसको कुछ नहीं पता चला क्यों। एक पेन रहती है उसकी स्टमक जो उसको काफी डिस्टर्ब करती है। लाइक यू नो, मॉर्निंग के बिजनेस क्लियर्स नहीं होते, इवनिंग के बिजनेस लाइक काइंड ऑफ फूड डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाने का मन नहीं करता, और ये उसके साथ बढ़ती रही। अब धीरे धीरे ये चीज उसकी मम्मी को सताने लगी, जो किसी की भी मॉम को करेगी। एंड दैट टू व्हेन जब पाखी अपने घर से बहुत दूर है ना, तो इसी सब दौरान लाइक उसकी मॉम बोलने लगी कि दोस्तों के रिश्ते धीरे धीरे होते जा रहे हैं, सारे दोस्तों की शादी हो गई, और शादी के बाद बहुत सारे मतलब उसके शादी के रिश्ते भी आ रहे थे। बट एक ही प्रॉब्लम, लाइक एंगेजमेंट तक बात पहुंच भी रही थी,
और बात टूट जा रही, बन नहीं रही। तो सबको एक ही क्वेश्चन आया कि वो सुंदर है, वो सुशील है, इंडिपेंडेंट है, वेट है, अच्छा कमा रही है, इंटरनेशनल रह रही है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? हाँ, उसका कोई लव मैरिज नहीं है, लेकिन रिश्ते के ऊपर रिश्ते टूटते जा रहे हैं। ये चीज को लेके अब उसकी दादी को ये चीज अच्छा नहीं लगने लगा। सो धीरे धीरे हुआ कि उसकी दादी ने उसकी मम्मी को बोला, आप बच्चे को घर बुलाओ, एक बार उनसे बैठ के बात कर लेते, बहुत दिन हो गए बच्चे घर नहीं आए, उस शायद बीमार हो, शायद कोई प्रॉब्लम हो जो वो हमसे शेयर नहीं कर पा रही है। तो शादी के अलावा भी बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो एक बार घर बुलाओ। तो वो घर जाती है, उसकी दादी से मिलती है, घर वालों से मिलती है। उसकी दादी को ऐसे एहसास होता है कि समथिंग इज नॉट राइट। तो दादी को लगता है कि इस घर के अंदर कोई गड़बड़ है, दोष है, या बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। काफी सारा फर्टिलिटी से उसका जान पहचान है डॉक्टरों से, बिकॉज वो खुद एक वेट है। तो उसने काफी सारे डॉक्टर से कंसर्न किया कि ये स्टमक पेन हो क्यों रहा है भाई, ये स्टमक पेन है किस चीज के लिए। कोई सुझाव नहीं दे पा। अब बड़े बुजुर्ग जो है वो थक हार के कहा जाए, भगवान के पास ही जाएंगे। तो कलकत्ता में आप ये चीज मानेंगे कि नहीं मानेंगे नहीं पता, पर आप गूगल करके भी देख सकते हो, और हम तो अपनी आंखों से देखे हैं। कलकत्ता में एक मंदिर है माँ काली की, माँ श्यामा सुंदरी मंदिर, और वहाँ माँ स्वयं विराजते हैं। यस, ये सच बात है। बहुत जनों ने एविडेंस किया है इस चीज को, बहुत जनों ने देखा है कि उनकी करवटें होती है अंदर से, रात को इधर उधर वो करती है, बिस्तर इधर उधर हुआ रहता है, पायलों की आवाज मिलती है, और माँ वहाँ विराजती है श्याम सुंदरी। उनके पास कोई भी कभी भी कोई भी मुसीबत लेके गया है, माँ ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। उनकी दादी, उनकी मम्मी और बाकी एक साथ श्याम सुंदरी के मंदिर पहुंचे। ये नॉर्थ कोलकाता में है जी। तो श्याम सुंदरी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ऐसा नहीं कि अभी भी बना, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ उनकी जान पहचान है, और वहाँ पे जो पुराने पंडित जी थे वो उनकी दादी से मिले। उनके दादी ने पंडित जी को खोल के सब कुछ बोला कि मेरे बच्चा ऐसा ऐसा है, पेट में दर्द रहती है, खाना नहीं खाया जाता, ठीक से सूखती जा रही है, अच्छी पढ़ी लिखी है, शांत स्वभाव की है, शादी नहीं हो पा रहा है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से वो घर आई है अभी कुछ दिनों के लिए, फिर वो वापस चली जाए। तब पंडित जी बोलते हैं, ठीक है आप एक काम करना, आप इसका कुंडली ले आना। तो वो कुंडली लेके गए। पंडित जी ने पाखी की कुंडली देखी और मुस्कुराते हुए वो बोले कि इसका कुंडली तो बहुत अच्छा है, कोई भी दोष नहीं है। आप माँ क्या बोल रहे हो कि इनको इतना परेशानी है, ये है। तो बोला, तो दादी ने बोला, जी पंडित जी, तो यही चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, और इसके पेट में पता नहीं कितना दवाइयाँ खा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, पेट की दर्द इसकी कमी नहीं होती। पाचन शक्ति की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, किस चीज का दर्द है, ये खाया नहीं जाता इसको, ये सूखती जाती, मतलब सूख रही है, एनीमिक हो गई है, ये खुद डॉक्टर होके भी अपना ध्यान नहीं रख पा रही है, ये ऑलरेडी एक बार डिप्रेशन में जा चुकी थी। आप भी बताओ, अब आप भी रास्ता दिखाओ, माँ श्यामा सुंदरी रास्ता दिखा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि हम कुछ कर पाए। तो बोले ठीक है, मैं आज इसको पूरा रात इस कुंडली को फिर से विचार करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, कल आप सुबह आना, कल मंगलवार है, और कल आप साथ में इनके माता पिता के भी कुंडली लाना। तो ठीक है लाएंगे। तो ये लोग घर चले जाते हैं। अब बाकी के मम्मी मिसेस सेन और मिस्टर सेन के कुंडली भी लेके ये लोग मंदिर पहुंचते हैं, और तब जो हुआ वो आप नहीं मानोगे। आपको नहीं पता कौन सी चीज कब किसको किस राह में ले आए, और ये चीज सुनने के बाद आपकी भी सांस रुक जाए, और आप भी एक बार रुक के सोचोगे, क्या मैंने भी कोई ऐसी गलती किया है जिसके लिए सच में मुझे बहुत साल बाद भी भुगतना हो सकता है। जी आइए जानते हैं हुआ क्या। पंडित जी ने सुबह बुलाया, नहा धो के ये लोग सब गए, और हिबिस्कस जिसको बोलता है, हम बंगालियों में बोलते हैं जॉबा फूल, रेड कलर के होता है, बहुत ब्यूटीफुल, जो माँ काली को बहुत पसंद है। तो वो लोग बहुत अच्छा धूप और बहुत अच्छा मोटा एक माला, प्रसाद, ये सब लेके वहाँ पहुंचे, कुंडली वगैरह लेके, कि आज माँ श्यामा सुंदरी कुछ तो अपना मैजिक दिखाएगी। और जब उन्होंने
कुंडली वगैरह दिखाया पंडित जी को। कुंडली उन्होंने देख के वो शॉक हो, जी हाँ शॉक हो गए। उन्होंने सबसे पहले बोला कि बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चे की कुंडली में कोई प्रॉब्लम, कुंडली में जो दोष है वो है माँ की कुंडली। जी हाँ, माँ से कोई ऐसा गंभीर चीज हुआ है और वो भी पशु को लेके, जिसके कारण इतना कुछ चल रहा है और इतने साल से माँ को तय करना होगा और माँ को प्रायश्चित करना। तो ये सब सुन के उसकी मम्मी भी, दादी, बाकी खुद बहुत शॉक्ड हो जाता है कि माँ के हाथ से दोष हुआ है, क्या हुआ है, किसी को याद भी होगा। जी हाँ, पंडित जी ने कहा समस्या तुम्हारी बेटी में नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की कुंडली में है, आपकी बहू की कुंडली में है। यहाँ तो वंश वृद्धि भी नहीं होता, पता नहीं कैसे ये बच्ची इतनी दूर तक आ गई। ये सुन के दादी के चेहरे एकदम डरा हुआ था, बाकी की भी माँ घबरा गई और पंडित जी ने कहा तुम्हारी कुंडली में एक पुराना दोष है जो तुम्हारे अपने कर्म से जुड़ा हुआ है। बाकी की माँ समझी इस चीज को और वो घर गई। उन्होंने अपना सारा कर्म, बोलते हैं भगवान के पास बैठ के सोचना, वो सोचे क्या किया जिसके कारण मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे। अब हर माँ की सॉल्व हर माँ के पास ही होता है, लाइक अपने माँ के पास। तो उन्होंने तुरंत अपने माँ को कॉल लगा दिया, मतलब बाकी के नानी को, और बोले कि माँ आज श्याम सुंदरी मंदिर में हम गए थे, पंडित जी ने बोला पाखी की कुंडली सही है, कुंडली में दोष तो मेरा है। ये बात भी सुन के पाखी की नानी चुप, सन्नाटा, कुछ नहीं बोल रहे। तो नानी से पूछा फिर उन्होंने कि माँ तूने तो बताया नहीं मुझे, मैं खुद 50 साल की हूँ, मेरी कुंडली में दोष, हाँ मेरे को लेट से बेबी हुआ था, बेबी होने में बहुत दिक्कत हुआ था, बट माँ श्याम सुंदरी ने हमेशा मुझे साथ दिया है। तारापीठ, तारकेश्वर, हर जगह में गई हूँ, मन्नत किया है तब जाके पाखी हुई है, और आज पाखी का ये हाल मेरे से नहीं देखा जाता। तो तू ही बता क्यों मेरी कुंडली में क्यों ये दोष है, क्या प्रॉब्लम है। तब नानी ने बोला कि बचपन से नहीं, लेकिन एक कर्म जो तूने किया था वो तूने अनजाने में किया था। ये चीज हमें तब पता चला जब बच्चा नहीं हो रहा था और आप बहुत डॉक्टरों के पास भाग रहे थे, इधर उधर मन्नत मांग रहे थे, तब हमें पता लगा था। फिर वो पता लगने के कुछ ही दिन बाद आपने कंसीव कर लिया, तो हम ये बात छुपा ली। फिर मिसेस सेन गुस्सा में बोली कि नहीं माँ, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे से प्रायश्चित करना है तो मैं करूँगा, और प्रायश्चित के साथ साथ मैं ये चीज भी कोशिश करूंगा कि इस जन्म में मैं कभी भी ऐसा काम क्यों कि आने वाले जन्म में भी कभी ना करूं। तो उसके माँ ने जो बोला वो सुन के शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड, मैं श्योर हूँ आप भी शॉक्ड हो जाओगे। उसकी माँ ने बोला कि बेटा तुझे याद है तू तब कॉलेज में जाना शुरू किया था और काली पूजा में, दुर्गा पूजा में घर बार बहुत अच्छा से साफ सफाई होता था, बहुत बड़ा आंगन, झाड़ू पोछा सब कुछ करना, सब हम लोग मिल बांट के करते थे। और उस टाइम तुझे एक ही चीज का प्रॉब्लम था कि कोई सफाई तेरा खराब ना करे, क्योंकि ना तुझे फिर से करना होगा। उस टाइम एक मोटी सी काली सी बिल्ली बैठी हुई थी जो अक्सर आता था मछली खाने और खा के चला जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों तो इतना गुस्सा कर रही थी। तूने उस बिल्ली के ऊपर पानी फेंका, उसको मारा और भगा दिया घर से, और वो बहुत तेज चीखा और चला। उस टाइम तो हमें पता नहीं चला, फिर तो पूजा पाठ हुआ, ये हुआ, पटाखे चला, सब कुछ हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद बहुत महीने बाद पता चला कि वो बिल्ली गर्भवती थी। उसको देख के तुझे समझ नहीं आया होगा या क्या था, हमें भी नहीं समझ आया। उसको चोट लगी थी, उसका एक पैर टूट गया था, उसके बच्चे उसके पेट में ही मर गए, और कहीं न कहीं वही श्राप जो है वो आके हमारे वंश को लग गया है। देख तेरे भाई के भी कोई बच्चे नहीं ना होते, वो तो तेरे को पाखी मिला बहुत मुश्किल से, क्योंकि तू दूसरे गोत्र में चली गई, और ये गलती हमसे हुआ है, कुंडली में है, विचार किया गया है, और इसका प्रायश्चित तुझे ही करना पड़ेगा। तो बोली माँ तुमने ये बात मुझे पहले बता देती, मेरे से गलती हुआ है, वो मुझे नहीं, सच में आज तक नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी, मैंने उसको इतना मारा, उसका मिसकैरेज हो गया, मतलब उसका बच्चे वहीं मर गए, तो गलती हो गई, क्या करे अब। तो फिर वो लोग ये सब बातें, पूरा बातें सुना, सुनने के बाद
वो फिर से मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद पंडित जी के सामने वो बैठ के पैर पकड़ के बहुत रोया कि पंडित जी मेरे से हो गई ये गलती, मेरा ये आखिरी बच्चा है, मैंने बहुत मुश्किल से ये बच्चा मुझे मिला है पाखी, तो आप मुझे मदद करो, मेरे को प्रायश्चित कर। तो आजकल आप सुनेंगे ये टर्म्स बहुत कॉमन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कर्म दोष और सर्प श्राप होता है ना, कि पितरों का श्राप, ये सच होता है। ये है आपका कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप भले ही मरने वाले हो, भले आप 2 गज जमीन के नीचे हो, 2 गज जमीन से ऊपर हो, कहीं भी हो, आपका कर्म का पाप आपका पीछा नहीं छोड़, और भले ही आप मर जाओ पर आपके वंश को वो भोगना तो पड़े। जब कृष्ण जी के मैया को भोगना पड़ा, राम जी के मैया को भोगना पड़ा, हम लोग तो साधारण इंसान, तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी काम आप करो बहुत सोच समझ के। पंडित जी ने घोर आवाज में कहा, जीव हत्या और अंधविश्वास से कभी भला नहीं होता। पंडित जी भी सुन के हैरान हो गए। तुम्हारे परिवार के ऊपर उस बिल्ली का श्राप मंडा रहा है, जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं करती, ये श्राप तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को भेटता रहेगा। पाखी की मम्मी ने अपना सारा गलती माना, माँ श्यामा सुंदरी के पास अपना नतमस्तक होके माफी मांगा, लेकिन यही सिर्फ काफी नहीं था। पाखी का कर्म, पाखी का सब कुछ इसलिए अभी तक चलता रहा। वो खुद एक वेट थी, वो पशु के सेवा करती थी, वो अपने माँ का कर्म बहुत हद तक मिटा चुका रही। थोड़ा बहुत जो बाकी था वो उसके माँ को चुकाना पड़ा। वो उस बिल्ली के लिए, उस सब के लिए पंडित जी से बात करके पूजा पाठ किया, बहुत सारे क्षमा मांगा, शायद माँ तारा के मंदिर भी गए तारापीठ में, और उससे उनके परिवार में सुधार आई। एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस पूरे कहानी से कि अगर आपको दिवाली के दिन काली बिल्ली दिखे, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके शुभ मुहूर्त आ चुका है। बहुत 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 शुभ होती है काली बिल्ली देखना दिवाली के दिन। और उसके अलावा चाहे काली हो, सफेद हो, मोटी हो, छोटी हो, गंदी हो, चोट लगा हुआ हो, कोई भी हो, पशु को बिना बात के ना मारे, ना पानी फेंके, ना सताए। आप मदद नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब सताइए भी, मुझे विश्वास कीजिए कर्म पीछा नहीं छोड़ता। आप निर्बोल जीव के ऊपर आज अत्याचार करोगे, आपके ऊपर कब वो लाठी चलेगी आपको पता नहीं चलेगा। इसकी के साथ बहुत ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए, आसपास पशुओं को मदद कीजिए, और आप लोग सभी की दिवाली बहुत अच्छी हो, बहुत सुरक्षामयी हो। थैंक यू सो मच कहानी इतने तक देखने के लिए। दूसरी कहानी बहुत जल्द आ रही है। थैंक यू, बाय बाय।